My dear children, today we will read lesson 5 pictures at school. स्कूल में पिक्चर या ड्राइंग कैसे बनाता है इसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे. But before that we will do the warm up. Do you pack your school bag every day? Look at the pictures. Tick right the things you will not take to school. इसमें कहा गया है, नीचे 3 पिक्चर्स दिया गया है, इसमें से हम उस पिक्चर को टिक राइट करना है जिसको हम स्कूल में नहीं ले जाएगा. अभी देखो, ये क्रेयॉन्स को तो हम लोग ले जाता है, ये है कटर, पेंसिल कटर, इसको भी हम लोग ले जाता है, लेकिन हम लोग टॉयज़ को स्कूल में नहीं ले जाता है, इसलिए हम लोग टॉयज़ को राइट करेगा. मतलब जिस चीज़ को हम लोग स्कूल में नहीं ले जाएगा, स्कूल जाते समय हम लोग बैग में नहीं डालेगा, तो इसको हम लोग स्कूल में नहीं ले जाता है, इसलिए ये राइट है. बाकी दोनों को तो हम लोग ले जाता है, इसको इसलिए छोड़ देगा. नाउ वी विल रीड द लेसन. रीडिंग. Miss Sonia, today let us cut out and paste shapes. Rohit, wow, that is great fun, miss. Ava, can we cut with scissors, miss? Miss Sonia, yes, everyone sit around the table. Gurmeet, there are scissors for everyone. Ira, there are drawing sheets for all of us. ये पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, किसी चीज़ को गम लगाकर किसी दूसरे चीज़ पर चिपकाना, उसको बोलता है पेस्ट. और सीजर्स का मतलब होता है कैंची. सीजर देखो, ये पिक्चर में यहाँ है, ये कैंची. रोहित, एंड शीट्स ऑफ रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन पेपर. आभा, and bottles of glue. Miss Sonia, now each of you cut the paper into shapes and paste them on your drawing sheet. Make any picture you like. After some time. Miss Sonia, now tell me about your pictures. Rohit, I made a yellow bus. Abha, I made a red boat sailing on a blue lake. Ira, I made a big orange with green leaves. Miss Sonia, what did you make, Gurmeet? Gurmeet, I tried to make a blue elephant but cannot cut out its trunk. ट्रंक का मतलब होता है हाथी का सूंड, जो लंबा हाथी का नाक होता है उसको बोलता है ट्रंक. ईरा, वी विल हेल्प यू. रोहित, वी विल हेल्प यू. रोहित, प्लीज कट आउट अ ब्लू ट्रंक एंड आई विल पेस्ट इट. आवा, देयर यू आर गुरमीत, योर एलिफेंट हैज़ अ नाइस ट्रंक. गुरमीत, थैंक यू फ्रेंड्स. Miss Sonia, there goes the bell. All of you can take your pictures home. Children, goodbye, Miss. Miss Sonia, goodbye, children. तो स्कूल में बच्चा लोग है, आभा और उसका साथी लोग पूरा स्कूल में है. तो टीचर क्लास में आती है, मिस सोनिया, टीचर का नाम है मिस सोनिया. स्कूल में आती है और बोलती है, टुडे लेट अस कट आउट एंड पेस्ट शेप्स. तो आज हम लोग अलग अलग शेप का पेपर को काटेगा, अलग अलग शेप में पेपर को काटेगा और उसको चिपकाएगा, ऐसा बोलता है. रोहित, वाओ, दैट इज़ ग्रेट फन, मिस. तो ऐसा होने से तो आज बहुत मज़ा आएगा, आज बहुत हम लोगों को मज़ा आने वाला है. तो ऐसा रिप्लाई देता है रोहित. आभा, कैन वी कट विथ सीजर्स, मिस. तो अब आभा पूछती है टीचर से, क्या हम कैंची से काट सकते हैं.
मिस सोनिया, यस एवरीवन सिट अराउंड द टेबल। तो मिस सोनिया बोलते हैं हाँ ज़रूर, तुम लोग कैंची से कर सकते हो, इसलिए तुम लोग पूरा अपना अपना कुर्सी लेके टेबल के चारों तरफ बैठ जाओ, ऐसा बोलता है। गुरमीत, देयर आर सीजर्स फॉर एवरीवन, अरे सब के लिए तो कैंची भी रखा हुआ है, ऐसा बोलता है। ईरा, देयर आर ड्राइंग शीट्स फॉर ऑल ऑफ अस, और हम लोगों के लिए ड्राइंग शीट भी, ड्राइंग पेपर भी रखा हुआ है, ऐसा बोलता है। फिर रोहित बोलता है, रोहित, एंड शीट्स ऑफ रेड ब्लू ऑरेंज एंड ग्रीन पेपर, फिर अलग अलग कलर का पेपर भी रखा हुआ है, जैसे कि रेड, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन, तो ऐसे अलग अलग कलर का पेपर भी रखा हुआ है। आभा, आभा बोलती है, एंड बॉटल्स ऑफ ग्लू, फिर गम का बोतल भी रखा है चिपकाने के लिए। मिस सोनिया, नाउ each of you cut the paper into shapes and paste them on your drawing sheet. Make any picture you like. तो बोलता है तो अभी तुम लोग शुरू हो जाओ, तुम लोग पेपर को अलग अलग शेप में काटो, कलर पेपर को, और फिर उसको तुम लोग अपने अपने ड्राइंग शीट में चिपकाओ। मेक एनी पिक्चर यू लाइक, मतलब तुम लोग अपने मर्जी से कोई भी पिक्चर बना सकता है, ऐसा बोलता है। तो अभी वो बच्चा लोग पेपर कटिंग करना शुरू किया। तो कुछ देर के बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मिस सोनिया, नाउ टेल मी अबाउट योर पिक्चर्स, अभी तुम लोग अपने अपने पिक्चर्स को मुझे दिखाओ और बताओ कि किसने क्या बनाया। रोहित, आई मेड अ येलो बस, तो सबसे पहले रोहित बोलता है कि मैंने एक बस बनाया है येलो कलर का। तो आभा क्या बोलती है, आई मेड अ रेड बोट सेलिंग ऑन अ ब्लू लेक, मैंने एक लाल नाव बनाया है जो ब्लू पानी में तैर रहा है। ब्लू लेक, लेक मतलब होता है एक बहुत बड़ा पानी का बॉडी, तो उसका बहुत जो रेड कलर का है वो ब्लू लेक में तैर रहा है। सेलिंग मतलब तैर रहा है, पानी में तैरना उसको बोलते हैं सेलिंग। ईरा, आई मेड अ बिग ऑरेंज विथ ग्रीन लीव्स, तो ईरा बोलती है कि मैंने एक बहुत बड़ा ऑरेंज बनाया है और साथ में ग्रीन लीव्स भी बनाया है। मिस सोनिया, व्हाट डिड यू मेक गुरमीत, अरे गुरमीत तुम चुपचाप बैठ रहे हो, तुमने क्या बनाया, ऐसा पूछता है। तो गुरमीत बोलता है, आई ट्राई टू मेक अ ब्लू एलिफेंट बट कैनॉट कट आउट इट्स ट्रंक, तो मैंने एक ब्लू हाथी बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसका जो सूंड है, उसका जो ट्रंक है, उसका नाक को मैं पेपर से कटिंग करने नहीं सक रहा हूँ, उसको काट के निकालने नहीं सक रहा हूँ, ऐसा बोलता है। तो ईरा बोलती है, वी विल हेल्प यू रोहित, प्लीज़ कट आउट अ ब्लू ट्रंक एंड आई विल पेस्ट इट, तो बोलते हैं गुरमीत तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो रोहित को बोलता है कि तुम एक ब्लू ट्रंक कटिंग करके निकालो, पेपर से काट के निकालो और उसको मैं गम लगा के चिपका दूंगा। तो उन लोग करना शुरू करता है। आभा, दे यू आर गुरमीत, योर एलिफेंट हैज़ अ नाइस ट्रंक, देखो अभी हो गया, तुम्हारा एलिफेंट बन गया और तुम्हारा एलिफेंट का जो ट्रंक है वो बहुत अच्छा है। गुरमीत, थैंक यू फ्रेंड्स, तो गुरमीत बोलता है अपने दोस्तों को धन्यवाद करता है। मिस सोनिया, देयर गोस द बेल, ऑल ऑफ यू कैन टेक योर पिक्चर्स होम, तो बोलता है अभी बेल बज गया है, इसलिए तुम लोग अपना अपना पिक्चर को अपने अपने घर ले जा सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो चिल्ड्रन गुड बाय मिस, तो चिल्ड्रन सब बच्चे टीचर्स को गुड बाय बोलते हैं। फिर मिस सोनिया भी जवाब में गुड बाय चिल्ड्रन, मिस सोनिया का तरफ से भी गुड बाय चिल्ड्रन बोल के वो चली जाती है। So now let us see the exercises. Comprehension. A. Tick write the sentences from the story that are right. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 सेंटेंसेस दिया गया है अभी जो हम लोग पढ़ा इस कहानी से। तो हम लोगों को इस बुक्स के अंदर में उन सेंटेंस को
टिक राइट करना है जो कहानी का अनुसार, कहानी का मुताबिक जो सही है। अभी देखते हैं, देखो द चिल्ड्रन सेट ऑन द ग्राउंड। तो देखो बच्चा लोग तो नीचे में तो नहीं बैठा है, हम लोग देखो बच्चा लोग कहाँ बैठ रहा है, चेयर में बैठ रहा है और टेबल का चारों तरफ। तो ये सेंटेंस गलत है, बच्चा लोग ग्राउंड में नहीं बैठा है, ये गलत है, इसको क्रॉस कर देगा इस तरह। दे कट पेपर विथ सीजर्स, तो बोलता है कि उन लोग पेपर को कैंची से काट रहा है, तो ये तो सही है। देन दे कट वाइट पेपर, तो उन लोग वाइट पेपर को काट रहा है ऐसा बोल रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि वाइट पेपर में तो चिपकाना था, तो उन लोग क्या को काटा है, कलर पेपर को काटा है, रेड ब्लू ग्रीन येलो ऐसा पेपर को काटा है, तो ये भी गलत है। द टीचर्स नेम इज मिस सोनिया, ये तो सही है, टीचर का नाम मिस सोनिया है। दे हैड टू पेस्ट शेप्स ऑन द ड्राइंग शीट्स, हाँ ये भी सही है, ड्राइंग पेपर का ऊपर में उन लोगों को जो शेप्स है, पिक्चर्स है, उसको चिपकाना था, ये भी सही है। देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, तो यहाँ पर जो खाली जगह दिया गया है इसमें हम लोगों को इस कहानी से वर्ड्स ढूंढ के यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले देखो, एक देयर वेयर शीट्स ऑफ रेड ब्लू ऑरेंज एंड, क्या कलर था, और एक ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, तो यहाँ में आ गया ग्रीन पेपर। देन नेक्स्ट रोहित मेड, रोहित क्या बनाया था, रोहित ने क्या बनाया है, येलो बस, क्या बनाया था, येलो बस। देन ईरा मेड एन ऑरेंज विथ, क्या बनाया था, ग्रीन लीव्स ना, विथ ग्रीन लीव्स, ऑरेंज बनाया था विथ ग्रीन लीव्स। देन गुरमीत वांटेड टू मेक अ, क्या बनाना था, मेक अ ब्लू एलिफेंट, मेक अ ब्लू एलिफेंट, नीला हाथी। देन आवास रेड बोट सेल्स ऑन, आवा का जो रेड बोट है वो कहाँ पर तैरता है, ब्लू लेक, ऑन अ ब्लू लेक, इस तरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक राइट हु सेड दीज वर्ड्स, अभी जैसे एक दो सेंटेंस, इसको किसने बोला, देखो योर एलिफेंट हैज़ अ नाइस ट्रंक, ये किसने बोला था, आवा बोला है ना, गुरमीत बोला है। देखो योर एलिफेंट हैज़ अ नाइस ट्रंक, किसने बोला है, आवा, ये कौन बोला था, आवा, तो हम लोग इसको राइट करेगा, आवा को राइट कर दिया। देन नेक्स्ट थैंक यू फ्रेंड्स, ये किसने बोला था, इरा बोला ना, गुरमीत बोला, इसको गुरमीत बोला था क्योंकि दोस्तों ने उसको हाथी का ट्रंक काटने में मदद किया था। अभी नेक्स्ट वोकैबुलरी, मैच द कॉल्स विद द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसका मतलब है कि इस तरह में जो एनिमल्स दिया है, इस तरह में उन लोगों का जो आवाज़ निकलता है उसको लिखा है, तो हम लोगों को एनिमल से उसका आवाज़ को मिलाना है। अभी देखो यहाँ में एक को तो कल क्या है, कैट का है म्याऊस, कैट जो आवाज़ निकलता है वो म्याऊ करता है। तो अभी टाइगर का क्या है, टाइगर क्या करता है, टाइगर जो रोर करता है, रोर्स। देन बर्ड क्या करता है, अ बर्ड चिर्प्स। देन मंकी क्या करता है, मंकी चैटर्स एंड हैन क्लक्स। इस तरह हम लोग को एनिमल का आवाज़ को मिलाना है। देन नेक्स्ट इज फोनिक्स, इसमें बोला है लिसन एंड से दीज वर्ड्स अलाउड, ये जो है इसको हम लोग को जो जोर से पढ़ो बोल रहा है, लिसन केयरफुली टू द ओ साउंड, तो यहाँ में हर वर्ड में ओ है, ओ का साउंड से बनने वाला वर्ड्स लोग हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। काट, लॉट, पॉट, हॉट, डॉग, जॉग, फॉग, कॉग, कॉप, टॉप,
मॉप, हॉप। तो इस प्रकार आप लोग सुन के बाद में रीडिंग प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये हो गया है ग्रामर। तो ग्रामर में मैंने आप लोगों को ये वर्ड्स जो है, ये लोग जो है शी, ही, दे, ये जो है वर्ड्स है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो मैंने इसको आप लोगों को पढ़ाया। तो इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस का एक मैं अलग टॉपिक आप लोग को पढ़ाया है ग्रामर का अंदर में, उसका वीडियो भी है, नोट्स भी आप लोगों को भेजा है। तो फिर मैं इसको पूरा को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को इस टॉपिक पर अलग सा पढ़ा दिया हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है देखो, और नोट्स को भी कॉपी में लिख के पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अभी एक्सरसाइज में क्या बोलते हैं, ए, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो, सर्कल द नेम एंड द वर्ड इट मैचेस इन बोथ सेंटेंसेस। अभी 1, 2, 3, तो इसमें क्या है कि दो सेंटेंस है। तो इसमें से हम लोगों को प्रोनाउन को पहचानना है और उसको सर्कल करना है। उसके बाद में प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है उस नेम को या नाउन को भी हम लोगों को सर्कल करना है। अभी देखो नंबर 1, आवा लिव्स हियर, शी इज़ माय फ्रेंड। तो इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, शी। तो ये शी जो किसके लिए यूज़ किया गया है, आवा, ऐसा करना है। द नेक्स्ट इज कबीर इज अ बॉय, ही लाइक्स टू सिंग। तो इसमें प्रोनाउन क्या है, ही। तो ये ही जो किसके लिए यूज़ किया गया है, कबीर। आवा एंड रवि आर एट होम, दे गो आउट टू प्ले। तो इसमें प्रोनाउन क्या है, दे, और ये किसके लिए यूज़ किया गया है, आवा एंड रवि। आवा एंड रवि दो है इसलिए दे हो गया प्लूरल। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स। अभी देखो हम लोगों को हर सेंटेंस में जो नाउन्स है, नाम है, उसको हटा के उसका जगह में हम लोगों को प्रोनाउन यूज़ करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। अभी इरा डांसेस ऑन स्टेज। तो इरा के लिए हम लोग ही लिखेगा ना शी लिखेगा, तो हम लोग शी लिखेगा क्योंकि इरा एक लड़की है। तो हम लोग इरा का जगह में हम लोग शी को लिखेगा, शी, और बाकी को ऐसे लिख देगा, शी डांसेस ऑन स्टेज, इस तरह। देन गिरी एंड फराह हैव अ सन, गिरी एंड फराह हैव अ सन। तो इसमें आदमी का नाम कौन, नेम क्या क्या है, गिरी एंड फराह। तो गिरी एंड फराह जो है दो हो गया है, मतलब प्लूरल हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग उसको क्या यूज़ करेगा, दे। तो अभी गिरी एंड फराह के नाम लोग बोलेगा दे, और उसके बाद में ये बाकी लिखेगा, दे हैव अ सन। तो गिरी और फराह का एक बेटा है। देन नील सेन इज माय अंकल। तो नील सेन हो गया है आदमी का नाम, तो उसके लिए हम लोग ही लगाएगा ना दे लगाएगा। तो नील सेन तो एक आदमी है, तो इसलिए हम लोग उसको किसके लिए क्या लिखेगा, ही लगाएगा, दे नहीं लगा सकता, दे तो ज़्यादा प्लूरल के लिए होता है। तो हम लोग बोलेगा ही इज माय अंकल। देन नंबर 4, मोहित एंड गिरी आर ब्रदर्स। फिर यहाँ में आदमी का नाम है मोहित और गिरी, दो आदमी है। दो आदमी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेगा, दे। सो दे आर ब्रदर्स, इस प्रकार। तो अभी फिर ये आप लोगों को मैंने इसके बारे में भी बताया था, दिस, दीज, दैट, दोज। तो इसको भी मैं आप लोगों को बताया, इसको भी आप लोग वीडियो और नोट्स को देखो नहीं समझा होने से। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज सी, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर। तो यहाँ में एक पिक्चर दिया गया है और यहाँ में दो सेंटेंस दिया गया है, कौन सा सही है इसके लिए, तो उसको हम लोग टिक राइट करना है।
तो अभी हम ये लड़का बोल रहा है ये बैग को, दिस इज़ माई बैग या दैट इज़ माई बैग। तो देखो ये लड़का एकदम नज़दीक में है बैग, तो हम लोग क्या यूज़ करेगा, दिस। दैट होने से दूर के लिए होते हैं, तो ये नज़दीक है। देन दीज आर माई मार्बल्स या दोज आर माई मार्बल्स। अभी ये देखो मार्बल जो है लड़का से दूर हो गया, तो इसलिए हम लोग नज़दीक होने से तो दीज बोलना था, लेकिन ये दूर में इसलिए हम लोग क्या करेगा, दोज। दोज आर माई मार्बल्स। नेक्स्ट पेज। अभी देखो दिस इज द सन और दैट इज द सन। तो सन तो हम लोग से बहुत दूर में होता है, नज़दीक में नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेगा, दैट। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ में एप्पल्स है, एप्पल ज़्यादा है लेकिन इस लड़की का नज़दीक में है, तो हम लोग क्या यूज करेगा, दीज। दीज आर एप्पल्स। दोज तो दूर के लिए होता है। देन ये एक्टिविटी को आप लोग अभी संभव नहीं है, और ये लिसनिंग भी हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो हम लोगों को ये सुनाए, लेकिन इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एक छोटा राइम है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्रॉन, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। तो एक छोटा सा राइम है, आप लोगों को तो पहले से पता होगा। तो नेक्स्ट स्पीकिंग को हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, जब हम लोग क्लास में वापस आएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी जो है राइटिंग सेक्शन को हम लोग करते हैं। तो राइटिंग में क्या बोला गया, लुक एट द पिक्चर्स, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, एक पेड़ है, लड़की है, उसके बाद में यहाँ पर स्पाइडर है, स्पाइडर वेब है, लड़की कुछ खा रही है, और यहाँ में कुछ वर्ड्स दिया गया है। देखो कर्द, ट्री, स्पाइडर, रन्स, ड्रॉप्स, स्केर्स। इसको हम लोगों को यूज़ करके यहाँ ब्लैंक में लिखना है। अभी इसे कर्द, कर्द क्या है, कर्द जिसको हम लोग दही बोलते हैं, दूध से बनता है, तो कर्द मतलब दही। ट्री आप लोग मालूम है पेड़, स्पाइडर मालूम है आप लोग, रन्स मतलब भागना दौड़ना, ड्रॉप्स मतलब गिरा देना, स्केर्स मतलब डरना, डर जाना। तो अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब ये लड़की का नाम है चेरी। चेरी सीट्स अंदर अ, चेरी के नीचे बैठा है, ट्री, पेड़ का नीचे बैठा है। देन नेक्स्ट, शी ईट्स डैश एंड राइस। क्या खा रही है, खाने का चीज़। इसमें से क्या है, बाकी में से ये सिर्फ खाने का, कर्द, दही, दही का साथ खाना खा है, राइस खा रहा है। देन डाउन कम्स अ, फिर नीचे क्या आता है, देखो ये क्या है, क्या आता है, स्पाइडर। पेड़ से नीचे कौन आ रहा है, स्पाइडर। देन इट डैश चेरी वेरी मच। तो ये चेरी को क्या कर रहा है, डरा रहा है, स्कैर्स। जो स्पाइडर है वो चेरी को डरा रहा है। देन नेक्स्ट, चेरी डैश द बॉल। चेरी का हाथ से क्या हो जाता है, ये जो बॉल है भाटी और गिर जाता है, क्या, ड्रॉप्स, गिरा देता है, हाथ से बॉल को छोड़ देता है। देन शी डैश, अभी क्या बच गया, रन। शी रन्स होम, और घर का तरफ भाग जाती है। सो दिस वाज लेसन 5. So here there are some questions and answers of lesson 5, pictures at school. Answer the questions briefly. Question 1, what do the children do at school? तो बच्चे स्कूल में क्या करते हैं। Answer, at school the children cut out and paste shapes on sheets. तो स्कूल में बच्चे पेपर को काट के, पेपर कटिंग करके उसका शेप को ड्राइंग शीट में चिपकाता है। Question 2, what is the long nose of elephant called? एलिफेंट का जो लंबा नाक होता है उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं। आंसर, द लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ट्रंक। एलिफेंट का जो लंबा नाक है उसको हम ट्रंक बोलते हैं।
देन क्वेश्चन 3, व्हाट डज द चिल्ड्रन से टू मिस सोनिया। तो बच्चे जो है मिस सोनिया उन लोगों का जो टीचर है उसको क्या कहते हैं। द चिल्ड्रन से गुड बाय टू मिस सोनिया। तो बच्चे जो है मिस सोनिया को गुड बाय बोलते हैं। देन व्हाट डू द चिल्ड्रन डू विद द पिक्चर्स। तो पिक्चर्स का साथ बच्चे जो है वो क्या करते हैं। द चिल्ड्रन टेक द पिक्चर्स टू देयर होम। तो बच्चे जो है पिक्चर्स को अपने घर ले जाते हैं। देन क्वेश्चन 5, व्हाट कुड गुरमीत नॉट कट आउट। गुरमीत किस चीज़ को काटने नहीं सक रहा था। आंसर, गुरमीत कुड नॉट कट आउट द एलिफेंट्स टास्क, एलिफेंट्स ट्रंक। तो यहाँ पर ये छूट गया है। जो गुरमीत जो है वो एलिफेंट का जो लंबा नाक है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं उसको काट नहीं पा रहा था।